So hello everyone, welcome back to my channel and I have something really exciting to share with you एंड इसके लिए मैं ना कम से कम एक हफ्ते से वीडियो प्लान कर रही हूँ, स्क्रिप्ट प्लान कर रही हूँ कि मैं ये कैसे वीडियो बनाऊँ या कैसे आपसे शेयर करूँ, बट अब मुझे समझ में आ गया कि इट इज़ समथिंग स्पेशल, सो आई शुड डिस्क्लोज इट नेचुरली, मतलब मेरे रियल इमोशंस आने चाहिए. सो या, आई एम शेयरिंग माई जर्नी फ्रॉम अ नीट एस्पिरेंट to a MBBS student, and not only to a MBBS student, now to a physics wala NEET mentor of PW Disha mentorship. Yeah, can I say it again? It's physics wala. Yes, I'm a NEET mentor at physics wala. So चलो ये जर्नी मैं आपको सुनाती हूँ कि ये मैंने कैसे कैसे किया इन लाइफ में, क्या क्या हुआ. सो बीच में अनएक्सपेक्टेड इमोशनल हैप्पी टीयर्स आ सकते हैं, तो प्लीज़ डोंट माइंड. तो चलो शुरू करते हैं. तो आप ही की तरह मैं भी हूँ एक मिडिल क्लास घर की लड़की. यस, दो चीज़ें यहाँ पे मैटर करती है, एक मिडिल क्लास एंड एक दूसरा वर्ड लड़की, जिनके लिए सपने देखना, मतलब बड़े सपने देखना ही बड़ी बात होती है कि कम से कम आप सपने देखो. तो भाई मैंने भी सपना देख लिया था कि डॉक्टर बनना है, एंड मेरी फैमिली में कोई भी डॉक्टर नहीं है, कोई भी बैकग्राउंड नहीं है मेरा. बहुत कम लोग हैं ऐसे जो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, मोस्टली लगभग किसान परिवार. एंड सो मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं भैया, डॉक्टर बनना है तो उसमें मिडिल क्लास फैमिली और लड़की होना कुछ नहीं करता, आप बनोगे. और मुझे भेज दिया इंदौर कोचिंग करने के लिए. बट मैं पास आउट हुई थी 2020 में. यस, 2020 कोविड ईयर. तो उस टाइम पे सारी ऑफलाइन कोचिंग्स बंद हो गई थी, एंड ऊपर से मुझे डायग्नोज हो गया था एज़मा. ठीक है, सो फिर तो बहुत ही मुश्किल हो गया था. इतनी सारी मेडिसिन वगैरह चल रही थी और माहौल भी ऐसा था, प्लस मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था. तो फर्स्ट ड्रॉप में मैंने जैसे तैसे थोड़ा बहुत यूट्यूब से पढ़ के, फिजिक्स वाला में ही अलग पांडे सर से पढ़ के, अलग अलग सोर्स से मैंने यूट्यूब से ही पढ़ाई की थी, एंड आई गॉट 450. सो 450 मार्क्स वॉज नॉट इनफ फॉर मी टू गेट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, क्योंकि मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ. बट ये 450 मार्क्स ने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दी कि अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में 450 मार्क्स लेके आ सकती हूँ तो सेकेंड अटेम्प्ट में आई कुड डू बेटर. एंड फिर ऑफलाइन कोचिंग्स भी ओपन हो गई थी, तो मैं चली गई इंदौर ऑफलाइन कोचिंग के लिए. देन वहाँ पे क्या होता है, तो भाई बहुत ही गर्मी लग रही है, लाइट नहीं है, बट आई एम शूटिंग दिस वीडियो क्योंकि मुझे बस ये बनाना था. तो वहाँ पे क्या होता है, एक साल सारे फ्रेंड से कट ऑफ कर लिया, सारे सोशल मीडिया से सब कुछ से कट ऑफ कर लिया. बहुत ज़्यादा मेहनत की, शुरू शुरू में 5 घंटे 6 घंटे, देन 7 8, और कम से कम मैंने 12 13 घंटे भी दिन में पढ़ाई की है. और फिर बहुत ज़्यादा पढ़ाई वगैरह तो कर ली थी, मेहनत भी मैं कर रही थी, बट स्टिल वही डर था कि यार किस्मत ना वो हो जाए. देन नीट कम्स, नीट वाला दिन आया, एंड एग्ज़ाम दे के जैसे ही मैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकली तो मुझे बस पता था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा. क्योंकि हमें पता होता है जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ना, पेपर हमारे हाथ में आ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई इस बार सिलेक्शन हो रहा है. तो भाई जो खुशी के आंसू थे मुझे, मतलब मैं वो फीलिंग एक्सप्रेस ही नहीं कर सकती. तो मतलब ऐसा हो रहा था, एकदम शाम के 6 बज रहे थे क्योंकि बहुत लेट छोड़ रहा था उन्होंने एग्ज़ाम हॉल से. थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा होने वाला था और थोड़ा बाहर मेरा सेंटर आया था, तो वहाँ पे ना बहुत सारे पक्षी वक्षी उड़ रहे थे, आसपास लोगों की भीड़ थी, बच्चों को पेरेंट्स लेने आए थे एग्ज़ाम सेंटर से. मुझे पूरी दुनिया ब्लर दिख रही है, मुझे बस दिख रहा है कि मैं हूँ, एग्ज़ाम दे के आई हूँ एंड सिलेक्शन हो रहा है, बात ख़त्म. And now I am Payal Jaiswal, a third year MBBS student and the first doctor of my family. मतलब अभी बनी नहीं हूँ बट अगले 1 साल में obviously बन जाऊँगी. So I am going to be the first doctor of my family. बट यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म नहीं होती. वहाँ पे मतलब इतनी सिंपल मेरी लाइफ में कभी रख ही नहीं सकती कि हाँ मैंने नीट दी, सिलेक्शन हो गया और मैं अपना काम कर रही हूँ. इतनी सिंपल में हूँ ही नहीं. तो मुझे था कि नहीं, कुछ ना कुछ तो और भी करना है. सो मुझे था कि यार मुझे और भी मेरे जैसे लोगों को गाइड करना है जिन्हें पता ही नहीं है कि वो ये कर सकते हैं. पता है बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि डॉक्टर ना सिर्फ बड़े लोग बन सकते हैं जिनके पास पैसा हो, बट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से
सच में आप बहुत लो कॉस्ट पे एमबीबीएस कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा था लोगों को मुझे बताना है। तो फर्स्ट में ऐसी मेरी आदत थी कि मेरे स्कूल वाले जूनियर्स को कोचिंग में जो मेरे दोस्त बने थे, मैं गाइड करती रहती थी कि नहीं भाई ऐसा मत कर, तू ऐसा कर, ऐसा मत कर। देन फिर मैंने कोई ऑनलाइन मेंटोरशिप के लिए अप्लाई किया था। देन मैंने वहाँ पे 2-3 साल तक मेंटोरशिप भी करी। उनके इंस्टाग्राम पेज के लिए मैं वीडियोज़ भी बनाती थी। मेरा भी इंस्टाग्राम पेज मैंने ऐसे आके थोड़ा शुरू कर दिया था। देन कम्स द मैजिक। तो एक दिन मुझे एक ईमेल आता है कि हम पीडब्ल्यू टीम से हैं, हम आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि आपकी आईडी पे ना आपके यूट्यूब पे कहीं पे भी कोई आपका कांटेक्ट नंबर नहीं है। इवन मैं इतनी डम हूँ कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अपनी ईमेल आईडी तक नहीं डाल रखी थी और उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम से डिस्कवर किया। तो उन्होंने मेरी प्रोफाइल पे जाके मेरे यूट्यूब चैनल की लिंक देखी। देन यूट्यूब चैनल पे आके उन्हें मेरी ईमेल दिखी, तो वहाँ से उन्होंने मुझे अप्रोच किया। एंड मैं ईमेल चेक भी नहीं करती हूँ, तो वो ईमेल मैंने पता नहीं उस दिन कैसे आया और मैंने चेक कर लिया। तो पहले मुझे लगा कि कोई मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। तो फिर मैंने कुछ सोचा कि यार क्या करूँ, रिप्लाई करूँ या नहीं, क्योंकि बहुत बेसिक सा मैसेज था कि हाउ कैन वी कनेक्ट। तो फिर मैंने सोचा चलो एक नंबर दे देती हूँ। तो मैंने मेरे पर्सनल नंबर के अलावा मेरे पास एक ऑफिशियल नंबर है तो वो दे दिया। देन मुझे कॉल आता है और उन्होंने कहा कि आपको फिजिक्स वाला के लिए कंटेंट बनाना है। तो मैं थोड़ी डिलेमा में थी क्योंकि ऑलरेडी मैं एक इंस्टाग्राम पेज के लिए कंटेंट बना रही थी। तो मैं सोच में पड़ गई और मैंने बोला कि मैं ऑलरेडी बना रही हूँ। मतलब मैं इतनी डम थी कि मैं फिजिक्स वाला को मना कर रही थी। मतलब सोचो, फिजिक्स वाला को मना कर रही थी कि मैं पहले से कहीं बना रही हूँ, ठीक है। फिर बट द गुड पार्ट इज जिस पेज के लिए, दैट इज द पीसीबी पॉइंट, मैं कंटेंट बना रही थी, मैंने वो सर से बात की कि ऐसा ऐसा हुआ है और उन्होंने मुझे कहा कि जाओ ज्वाइन करो, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इस पेज का जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोल दिया। एंड देन उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कंटेंट बना दूंगी। तो उन्होंने बोला कि मेंटोरशिप आप कर सकते हो क्या। देन मैंने उन्हें बताया कि हाँ मुझे 2-2.5 साल का मेंटोरशिप का एक्सपीरियंस है। और फिर उन्होंने मुझे मेंटरशिप के लिए लाइक इंटरव्यू वगैरह लिया, ट्रेनिंग वगैरह दी। एंड देन आता है ऑफर लेटर कि ऑफिशियली मेरी ज्वाइनिंग हो रही है एज अ मेंटर एंड एज अ कंटेंट क्रिएटर। एंड भाई सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ कैसे इन्फॉर्म करूँ अपनी यूट्यूब फैमिली को। बट इट्स लाइक अब मुझे लग रहा था अब कर देना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत अच्छे से मैंने सोचा था कि कुछ अच्छे ग्राफिक्स वगैरह यूज़ करके बहुत अच्छे से डिस्क्लोज करूँगी। बट मतलब ये बहुत इमोशनल चीज़ है यार, लाइक मेरे लिए इतनी चीज़ें मैनेज कर पाना पहली बात। बहुत प्राउड होता है मुझे कभी कभी खुद पर कि भाई यहाँ तक आई हूँ, अगर उन्होंने सामने से अप्रोच किया है तो कुछ तो होगा मुझ में। लाइक अब मुझे सेल्फ डाउट करना छोड़ देना चाहिए। एंड ये वीडियो आप लोगों के लिए भी इंडिकेशन है। अगर ये वीडियो आपने एंड तक देख लिया है तो प्लीज़ खुद पे डाउट करना बंद करो, आप बेस्ट हो। और जो आप कर पा रहे हो ना, बहुत सारे लोग वो सोच भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सो मेहनत करो एंड यू विल गेट वॉट यू डिज़र्व। सो ज़्यादा इमोशनल हो रहा है आई थिंक। तो कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग द मेंटरशिप और आपकी नीट प्रिपरेशन और आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन, तो मैं रोज़ शाम को 7 बजे लाइव आती हूँ फॉर अ लाइव प्रोडक्टिव स्टडी सेशन। एंड उसके एंड में मैं आपके डाउट्स भी लेती हूँ, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। इफ़ वो आप ज्वाइन नहीं कर पाए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिख सकते हैं। And this is my journey from a NEET aspirant to a physics वाला NEET mentor. सो अगर आपको मेरी नीट जर्नी पूरी देखनी है कि मेरा क्या स्कोर था एंड मैंने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की एंड मैंने कौन सी बुक्स यूज़ की थी, तो माई नीट जर्नी वाला वीडियो भी चैनल पर डला हुआ है, आप नीट वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एंड अगर आपको मेरी लाइफ स्टोरी इंस्पायरिंग लग रही है तो प्लीज़ जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए एंड हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।